नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक और बुक समरी लेकर आया हूं जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके लेखक हैं डॉक्टर डेल कार्नेगी। चैप्टर नंबर 1, लोगों को संभालने का तरीका। आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप मधुमक्खियों को लात न मारें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर का अब तक का सबसे दिल दहला देने वाली तलाशी अभियान अपने पीक पर आ गया था। हफ्तों की तलाशी की गई और उसके बाद ही ये मौका मिला। टोकन, जिसका नाम था टोकन क्राउली, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में फंस गया था। वो ना तो शराब पीता था और ना ही सिगरेट को हाथ लगाता था। उसकी गर्लफ्रेंड अपार्टमेंट वेस्टेड पर थी। 150 पुलिस वालों ने उसकी ऊपरी छत पर घेर लिया और उन्होंने उसकी छत में छेद कर दिया। उन लोगों ने आंसू गैस छोड़कर क्राउली को अर्थात बाहर निकलने की कोशिश की, जो कि एक पुलिस वाले को मारकर आया था। फिर उन्होंने आसपास की बिल्डिंग पर अपनी मशीन गन लगाई और देखते ही देखते न्यूयॉर्क एक डेवलप एरिया जहां मशीन गन की आवाज़ गूंजने लगी और ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। क्राउली ने फिर पुलिस वालों पर गोलियां चलाने के लिए एक कुर्सी की आड़ ले ली जिस पर बहुत सारा सामान रखा था, और वो लोग क्राउली को ही देख ही नहीं पा रहे थे। बस क्राउली ही उन लोगों पर फायरिंग कर रहा था और वो सब कुछ देख पा रहा था। वहाँ के लोग इस सीन को देखकर ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। ये न्यूयॉर्क, जो कि पहली बार न्यूयॉर्क शहर में इतने डेवलप एरिया में जिस तरह से गोलीबारी की गई थी या लोगों ने देखा, कम से कम उस एरिया में ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं देखा गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब क्राउली को पकड़ लिया गया, तब उस पुलिस कमिश्नर ईडी मोरोली ने बताया कि सब बात बताने के बाद डिस्पोरेडो न्यूयॉर्क शहर में पहली बार इतना खतरनाक क्रिमिनल हुआ। जो कि इतना खतरनाक है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को ये कभी भी मार सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों में सारा नज़ारा देखा था। फिर पुलिस कमिश्नर ने बोला, तुम कभी भी वो लोगों को मार सकते हो जो इतना ज़्यादा खतरनाक हों। लेकिन टोकन क्राउली ने कैसे खुद को माना कि वो उस बात करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अब पुलिस जब उसे अपार्टमेंट पर फायरिंग कर रही है। उसने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था टू बी इन मेंस इनकॉन्शियस। जब उसने ये लेटर लिखा तब उसके हाथों में खून लगा हुआ था और लेटर पर भी लग गया था। आगे क्राउली ने लिखा है कि मेरे अंदर एक थका हुआ दिल है जिसे वो बहुत दयालु भी है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ टाइम पहले क्राउली ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग आइलैंड पर एक गांव की सड़क पर पार्टी कर रहा था, या फिर कहें कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। उस समय एक पुलिस वाला आया और उसने गाड़ी का लाइसेंस दिखाने को बोलने लगा। एक वर्ड बोले बिना ही क्राउली ने अपनी मशीन गन निकाली और पुलिस वाले को मार दिया। और जैसे ही पुलिस वाला गिरा, क्राउली ने छलांग लगाई और उसने पुलिस वाले की रिवॉल्वर निकाल ली और एक किसी दूसरे इंसान को गोली मार दी। क्राउली वही हत्यारा है जिसने मेरे अर्थात कोट के नीचे एक थका हुआ दिल है, लेकिन वो इतना दयालु है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्राउली को इलेक्ट्रिक चेयर की सजा सुनाई गई जब वो इस घर में पहुंचा जहां ये वारदात हुई थी, जिसका नाम था सिंह सिंह। तो क्या नहीं उन्होंने कहा कि मुझे अपना बचाव करने के लिए मिलना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ खुद को बचाने के लिए हो सकती हैं। सब कुछ और जाने के लिए इस पूरी कहानी के संबंध में यही है कि टोकन क्राउली खुद को किए गए क्राइम का जिम्मेदार नहीं मानता है। उसका बस यही मानना है कि जो कुछ भी किया जाए वो खुद को बचाने के लिए ही किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 2, दूसरों में क्यूरोसिटी जगाएं। लोगों को संभालने की टेक्निक। आलोचना, निंदा एवं शिकायत ना करें, ईमानदारी से तारीफ करें, दूसरे इंसान में क्यूरोसिटी जगाएं। पार्ट 2, एक ऐसा काम करें कहीं भी स्वागत किया जाएगा आपका। दोस्तों को कैसे जीतें, ये जानने के लिए बुक को क्यों पढ़ें। दुनिया में आज तक के सबसे महान लोगों ने जीतने की टेक्निक के बारे में क्यों नहीं जाना गया। वो कौन है जो आजकल सड़क पर आते हुए मिल सकते हैं। जब उसे 10 फुट के अंदर पहुंच जाओगे
तो वह अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर देगा। अगर आप उसे रोकते हैं और उसे थपथपाते हैं तो आप ये देखने के लिए इस मिलेगा कि वो आपके पास आकर आपके पैरों को चाटने लगेगा। और आप जानते हैं कि उसकी तरफ से प्यार को दिखाने के पीछे कोई उल्टा मकसद नहीं हो सकता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता और वो आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी सोचना बंद किया है कि सिर्फ कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जिसे जीने के लिए काम नहीं करना पड़ता? मुर्गी को ही अंडे देने होते हैं और गाय को दूध देना होता है और कैनरी को गाना गाना होता है, लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे कुछ नहीं देना होता है। जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी ने 50 सेंट में पीले बालों वाला एक छोटा सा पिल्ला खरीद कर लाए, जो मेरे बचपन की बहुत ही अच्छी याद थी। और फिर एक बहुत बुरी रात आई। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो मेरे घर के अंदर 10 फुट के अंदर मारा गया। वो बिजली के करंट से मारा गया। कुत्ते का मरना मेरे बचपन की बहुत ही बुरी याद थी। आपने साइकोलॉजी पर आपने कभी बुक नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं थी। आप जानते थे कि आपको दूसरे लोगों को खुद से इंटरेस्ट लेने की लालसा कैसे जगाएं। चैप्टर नंबर 3, आपके सोचने के तरीके से। अपने सोचने के तरीके से लोगों को कैसे जीतें। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ समय के बाद मैंने एक रात लंदन में एक अमूल्य पाठ सीखा था। मैं उस समय सर रॉस स्मिथ के लिए मैनेजर था। युद्ध के दौरान सर रॉस स्मिथ फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बैठक पर थे। शांति की घोषणा के कुछ समय के बाद ही उन्हें 30 दिन में अर्थात 30 दिनों में उनके चारों ओर आधी उड़ान भरकर दुनिया को चकित कर दिया, और ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं किया गया था। उसने जबरदस्त सनसनी पैदा कर दी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने $50,000 से सम्मानित किया। इंग्लैंड के राजा ने उन्हें नाइट की उपाधि दी और कुछ समय के बाद यूनियन बैंक की चाहत सबसे अधिक चर्चित रहे। मैं हाँ, क्या लिखा है? वो यूनियन जैक की तहत सबसे अधिक चर्चित व्यक्ति रहे। मैं एक रात सर रॉस के सम्मान में दिए गए एक भोज में शामिल हुआ था, और उस रात के खाने के दौरान मेरे बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति ने हास्य कहानी सुनाई, जो इस अभ्यारण पर टिकी थी कि एक दिव्यता है जो हमारे सिरों को आकार देती है और हम कैसे करेंगे। क्रोस्टर ने उल्लेख किया है कि अभ्यारण बाइबिल से लिया गया है। मैं जानता हूं कि कैसे सकारात्मक रूप से जाना गया है कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, और इस बारे में महत्व की भावना प्राप्त करके ही और अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए मैंने उसे सुधार के लिए खुद को एक अवांछनित एवं समिति के नियुक्त किया गया। वह अपनी बंदूकों से चिपक गया। क्या शेक्सपियर ने संबंधित है, निरर्थक है। अभ्यारण बाइबिल से है और वो इसे जानता है कि वह मेरे दाहिने ओर बैठा था, और जब मेरे एक पुराने मित्र ने फ्रैंक गैमन मेरी बाईं ओर बैठे थे। श्री क्रैमन ने शेक्सपियर के अध्ययन के वर्ष की समाप्ति में दिए गए कहानी पर बैठक थी। श्री कैमूड नो 10 प्रस्तुति करने के लिए मिस्टर गैमन ने सुने मुझे टेबल के नीचे लात मारी। डल तुम गलत हो, सज्जन सही हैं। ये बाइबिल से ही उस रात घर के रास्ते में मैंने मिस्टर गैमन से कहा, फ्रैंक, क्या आप जानते हैं कि उदाहरण शेक्सपियर का था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने जवाब दिया। हैमलेट 5C2। लेकिन हम एक उत्सव के अवसर पर मेहमान थे। मेरे प्यारे डिल, जो कि एक ट्रक बेचना चाहते थे, उनके बारे में अपमानजनक पैटर्न पैटर्न लाल देखा और ग्राहकों को गले में, और उन लोगों ने अर्थात बहुत सारे ट्रक जीते जैसे कि उन्होंने बार बार, मुझे लगता है कि मैं अक्सर ही उन्हें कहते हुए एक कार्यालय से बाहर ले गया। चैप्टर नंबर 4, थोड़े से सुधार की प्रशंसा। हर सुधार की प्रशंसा करें, साथ कुत्ते को अच्छा नाम दें। क्या आप जानते हैं, जब आप एक व्यक्ति को अच्छा कार्य करता है या कार्य करना शुरू करता है तो घटिया भी काम करने के लिए लेकिन उसे आप वास्तव में कुछ भी हल नहीं हो सकता। आप कार्य करने को ही फटकारते हैं, लेकिन ये आमतौर पर न तो नाराजगी का
कारण लगता है और हेनरी ने एक सेवा प्रबंधन लोवेल इंडियन में ट्रक डील लिया, जिसके बाद एक मैकेनिक था जिसका नाम था संतोषजनक। उन्होंने कम से कम जाना उससे बाहर निकालने के बजाय उसे धमकाते हुए मिस्टर हेकिन ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया और दिल खोलकर उनसे और पास बैठे और दिल की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे मैकेनिक हैं, आप इस लाइन में बैठें। वर्ष की अच्छी से अच्छी संख्या के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया और बहुत ही मरम्मत की, ग्राहकों को संतुष्ट किया और इसके लिए हमारे पास एक नंबर है जिसमें आपके द्वारा दिए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई है। फिर भी अर्थात हल की गई प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए आपका लगन बहुत ही ज़रूरी है। आपका समय अधिक लगेगा, पर आपका काम करने से आपने पुराने मानकों पर खरा नहीं उतरना है, क्योंकि आप अतीत में इस तरह के उत्कृष्ट मैकेनिक रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे उस स्थिति में खुश नहीं और शायद संयुक्त रूप से समस्या को ठीक करके ही कोई तरीका ज़रूर निकल आएगा। नमस्कार दोस्तों।